साथियों, मैं BL सूर्यवंशी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, अब तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सुपरवाइज़र कैडर में निकल जाता है वो अपने आप को DRM और GM समझने लग जाता है और वो अपनी नीचे की औकात भूल जाता है, मजदूर की परेशानी को भूल जाता है और अपनी तानाशाही अपनाने लग जाता है वो भी क्लास 3 का आदमी है। बाकी कहते हैं ना कि जंगल क्यों कट रहा है कि कुल्हाड़ी के अंदर जो है लकड़ी का हत्था फंसा हुआ है। तो मजदूर भाइयों, आप लोग सुधरो, सुपरवाइजर कैटेगरी के लोगों, अपनी स्टैंडर्ड औकात में आ जाओ नीचे कि हम मजदूर हैं, हम क्लास 3 के आदमी हैं, हम कोई क्लास 1 ऑफिसर नहीं बने हैं जो तुम क्लास 1 ऑफिसरों की अपनी गुंडागर्दी बताते हो उन छोटे कर्मचारियों पे और उनकी झूठी सच्ची रिपोर्टें करते हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मजदूर संगठन के जो यूनियन है, मजदूर संघ है, कर्मचारी परिषद है, OBC एसोसिएशन है, SC/ST एसोसिएशन है, RPF एसोसिएशन है, क्लरिकल एसोसिएशन है, गार्ड एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन यूनियन जो मजदूरों के हितों के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है, बनी है, जिनको सरकार सुख सुविधाएं दे रही है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोगों ने सिवाय चंदा कमाने के वो कर्मचारियों को ब्लैकमेलिंग करके, उनको दबा करके, उनका आर्थिक शोषण करके उनसे पैसा कमाने के अलावा और क्या करा। आप ये आदमी 20 तारीख के दिन ये डीजल शेड में घटना घटी, 20 तारीख के दिन उसको बिजली की तार पे टांग दिया गया और उसके बाद में लाठियाँ मार मार के उसको नीचे गिराया गया। उसके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो सर्वविदित है। आप लोगों ने आज तक, इतने दिन हो गए 20 तारीख से, ये आज एक तारीख हो गई है, 1 जून, मतलब 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में किसी भी मजदूर यूनियन संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई और ना ही सरकार को ज्ञापन दिया और ना ही समाचार पत्रों में ये बात आई कि हमने ये आंदोलन करा। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि मजदूर यूनियन, कोई भी किसी भी कर्मचारी के ऊपर अत्याचार होता है, अधिकार हनन होता है तो चुप्पी साध के बैठ जाता है। तो ऐसी आपको क्या है इन अधिकारियों से? आप क्यों डर रहे हो? अगर आप डर रहे हो तो आप यूनियन क्यों चला रहे हो? छोड़ दो, नैतिकता पे पद छोड़ दो। क्यों इनकी हत्याएं करवा रहे हो आप? इनकी बात को क्यों नहीं उठा रहे हो आप? एक गैर रेलवे का संगठन लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने ये बात उठाई है, हमने 50 लाख रुपए की डिमांड रखी है, हम तो 1 करोड़ की डिमांड रखेंगे। आपने उस मृतक के बारे में, उसके परिवार के बारे में आपने क्या धरना दिया? क्या आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया? क्या आपने ज्ञापन दिया? आपने कब किसी मजदूर के हित में आपने धरना प्रदर्शन किया? आपने अभी तक उसको चॉक आउट नहीं किया। आज 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में आपको जो है कलेक्टर का घेराव कर देना था, DRM का घेराव कर देना था, डिस्टेंस बना करके खराब करते। 144 लगी थी, कोरोना है, ठीक है, हम एक ब्लास्ट 1 मीटर दूर खड़े रहेंगे। अरे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम साला वो कहीं भी ग्राउंड में कर लेंगे, रेलवे ग्राउंड में। रेलवे ग्राउंड में नहीं, वहाँ पे नगर पालिका के वो स्टेडियम मार्केट का ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर लेंगे। हमारा विरोध दर्ज कराना है, हमें जरूरी नहीं है कि DRM ऑफिस के सामने बैठना है, हम किसी दूसरी स्टेशन पे भी बैठ सकते हैं। हम ग्रामीण एरिया में भी जाकर के धरना दे सकते हैं रेलवे के खिलाफ, इस रेलवे की व्यवस्था के खिलाफ। मगर किसी भी मजदूर संघ ने, यूनियन ने, किसी भी एसोसिएशन ने ये काम करा? सिवाय दलाली करने के, चमचागिरी करने के और अपना भला करने के लिए आपने अपनी पॉकेट की बना ली इसको। बस हाउसिंग कमेटी में बैठना है, PNM में बैठना है, इन्फॉर्मल में बैठना है, मुर्गेबाजी करना है, तेरा ये काम करा देंगे, तेरा ये काम करा देंगे। और सरकार की मशीनरी भी अंधे होकर के इन लोगों को मदद कर रही है। अरे तुम तो भारत सरकार के प्रतिनिधि हो, IAS हो, UPSC सिलेक्टेड हो,
तुमको तो 2 साल 3 साल के लिए आते हो, तुमको तो नैतिकता के आधार पे काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? साथियों, इस के माध्यम से आपका मेरा यही है कि आप ये यूनियन मजदूर संघ से आप काम लेना सीखो, वरना इसको सहयोग देना बंद कर दो। इनके ऑफिसों पे आप काला कार्बन चिपका दो। अगर ये आपका काम नहीं करते हैं तो वो सफ़ेद कागज़ से लिख दो एक तरफ कि इसका काम नहीं करने से ये कार्बन चिपकाया जा रहा है काला। अगर उनमें नैतिकता होगी तो वो कॉलर पकड़ के अधिकारियों से काम करवाएंगे, नहीं होगी तो इस्तीफा दे देंगे। ये शेर के सामने से बोटी छीनना और मजदूरों का हक लेने के बराबर होता है। साथियों, जुल्म करने वाले से जुल्म को सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। आप लोग जितना जुल्म सह रहे हो उतने ही आप गुनहगार हैं। जुल्म सहना बंद करो, अपने अधिकार समझो और अपने अधिकारों के हिसाब से एड़ी पंजे पे काम करो। हमें काम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई किसी के वो नहीं है, छुट्टियाँ लो, अपना काम करो। इसी आशा है कि आप मेरी बात को सब तरफ भेजेंगे और लोगों को समझाएंगे। और अभी ये अक्सर देखने में आ रहा है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान रेलवे है। इस रेलवे प्रतिष्ठान में जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम। अब SC का संगठन है, SC और ST का, तो SC ST का संगठन होने के नाते वो SC के लोग पदाधिकारी है तो ST का काम नहीं करते हैं, ST का पदाधिकारी है तो SC का काम नहीं करते हैं, मतलब एकता नहीं है। OBC में जितनी जातियां हैं, किसी पर्टिकुलर जाति का पदाधिकारी बन गया तो बाकी की OBC की जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुस्लिम है तो उनके अंदर 0% एकता नहीं है, 0% एकता नहीं है। कहने के तो हम साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। अरे उस घर को देखो, मोहम्मद साहब ने कितनी बातें बताई है। हमें हमारा वर्ग भी नहीं देखना है, हमें जहाँ नौकरी करते हैं अगर हम 10 मुसलमान भी हैं तो हम 10 मुसलमान एक बन करके हम दूसरे लोगों की सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। आप में एकता लाओ साथियों, जब तक आपकी एकता नहीं होगी आपको ये लोग ऐसे ही बिजली के तार पे टांग करके मार डालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जागो और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय।